नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी तहसील क्षेत्र के कुंदावली गांव में गरज के साथ हुई बारिश के दौरान अचानक लेंटर का मलबा गिर गया। इसके बाद बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां थाना बीबी नगर पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 100 छात्रों ने प्रिंसिपल और स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र में भाजपा नेत्री नवनीता पटेल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें विस्तार से। बदायूं के बिलसी तहसील क्षेत्र के कुंदावली गांव में गरज के साथ हुई बारिश के दौरान अचानक लेंटर का मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनको उपचार कराया जा रहा है। घटना के बाद गाँव में हड़कंप का माहौल है। मेरा नाम रनीता है, ग्राम कुंदावली है। सुबह बारिश के टाइम में बिजली चमक रही थी, बच्चे सो रहे बेड पर, उनके ऊपर लेंटर गिर गया और बच्चों को चोट आई है। बहुत गुम चोट लगी है हमारे भी और बच्चों को बचाते समय। और देखो बहुत सारी चोट आई है। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बुलंदशहर में थाना बीबी नगर पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश समेत उसके 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने समीर के 4 अन्य साथियों मनीष उर्फ चिंटू, उवैश, आसिफ और दानिश को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध असलहे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 भैंसा, 1 पिकअप वाहन और 14,800 रुपए बरामद किए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 13/14 की रात मुखबिर द्वारा थाना बीबी नगर को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक छोटा पिकअप हाथी और मोटरसाइकिल से पोटा कबूलपुर से चंदपुरा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक संजय यादव, जो कि पोटा कबूल पर चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी दूसरी टीम को सूचना दिया। दोनों टीम के द्वारा जो है चंदपुरा पुलिया के पास इस वाहन को रुकने का इशारा किया। तब जो है बदमाश अपना मोटरसाइकिल मोड़कर चंदपुरा नहर की पुलिया की तरफ भागने लगा, जिससे उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई तथा उस पे सवार बदमाश तथा जो है छोटा पिकअप पर सवार बदमाशों ने पुलिस फायरिंग पर पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। क्रॉस फायरिंग पर जो है पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई अपने आत्मरक्षार्थ, जिसमें एक अभियुक्त समीर, जिसको कि बाएं पैर में गोली लगी है, उसको समुचित इलाज हेतु निकटतम CSC बीबी नगर भेजा गया है तथा थाना बीबी नगर में अन्य कुल 5 अभियुक्तों बदमाशों की गिरफ्तारी इस पूरे जो है टीम ने किया है, जिसमें उनका नाम दानिश, समीर, उवैस, मनीष और आसिफ है, जिसमें से कि दानिश भोजपुरा जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है तथा शेष सभी अभियुक्त जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक छोटा पिकअप हाथी, एक कटड़ा तथा इनके पास से 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस तथा कुल मिलाकर सभी बदमाशों से 14,800 रुपए बरामद हुए हैं। सभी अन्य पहलुओं के लिए भी टीम को लगाया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना बीबी नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर स्थित काली नदी का पुल इन दिनों हादसों को न्योता दे रहा है। पुल की दीवार कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिसे हरे रंग के पर्दे से ढक दिया गया है। पुल के नीचे की मिट्टी खिसकने से सड़क बार बार धंस जाती है और बीच सड़क पर बड़े गड्ढे हो रहे हैं। इस प्रमुख मार्ग से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अधिकारी समस्या से अनजान बने हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर हर बार लीपापोती की जाती है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं किया जाता। सरफराज, कहाँ रहते हो? नहीं रहती भाई साहब। क्या हो गया? भैंस डूब गई हमारी नदी में 1,60,000 रुपए की। फिर क्या हुआ? ना निकली, इसमें पड़ गई भाई साहब, नहाने को बाद में गर्मी में। मर गई? किस वजह से डूबी है? वो इस वजह से डूबी है, खत्ता जमा हुआ है, बेल लुक गई है यहाँ पे। अच्छा, तो आप मुआवजा मिला सरकार की तरफ? कुछ नहीं भाई साहब, कोई आया भी नहीं, कोई भी ना आया।
बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज गुरसाहिबगंज क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 6 घंटे से लगभग 100 छात्र विद्यालय के प्रिंसिपल और स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े थे और उन्होंने खुद को कमरों में बंद कर पढ़ाई व खाना खाने से इनकार कर दिया था। सूचना पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री विद्यालय पहुंचे। डीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने कमरों से बाहर आकर अपनी जिद छोड़ी। डीएम ने छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। शिक्षकों पर लगे आरोपों की जांच कराने और अब भोजन की गुणवत्ता को लेकर औचक निरीक्षण शुरू करने की बात भी कही है। हुआ था आज यहाँ पे बच्चों ने जो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयाँ थी, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहाँ वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। गत वर्ष हम लोग यहाँ आए थे तो एक समस्या आई थी कि जनरेटर नहीं था। हम लोगों ने 25 किलोवाट का जनरेटर दिया था यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्रिटिकल गैप का फंड रहता है उससे हम लोगों ने यहाँ जनरेटर लगवाया था। सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, किसी प्रकार की कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देगी। अभी बच्चों को हम लोग लेके गए थे, कैंटीन में गए हुए हैं, सभी भोजन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। खाने की का आरोप है कि प्रधानाचार्य उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे ऊपर, इसीलिए हमने ऐसा कदम उठाया। देखिए, वो एक अलग पहलू है। विद्यार्थियों को कष्ट है, उनके बारे में हम लोगों ने सुना है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के साथ, यहाँ विद्यार्थियों के टीचर्स के साथ। वर्तमान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, विद्यार्थी सभी भोजन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो इनको भविष्य बनाना है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और भविष्य बनाएं। हम लोग यहाँ पर नियमित संवाद करेंगे। अभी मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र भी आया हुआ है कि विद्यार्थियों के साथ सभी विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी जो युवा अधिकारी हैं वो संवाद करें ताकि उनकी करियर काउंसलिंग भी होती रहे। हम लोग उसी क्रम में आगे भी बढ़ाएंगे। खाने की गुणवत्ता को लेकर बच्चों ने सवाल उठाए, तो आप भी आए थे अभी खाने चेक किया, तो सर क्या निकला उसमें, किस तरीके का खाना यहाँ पर दिया जा रहा है? आज तो आभास था कि सभी लोग यहाँ आएंगे, तो इस संबंध में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग रैंडम इसकी चेकिंग करेंगे। और आज तो क्वालिटी ठीक थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आकर के हम लोग इसको देखेंगे। सर, कितने बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद किया था? विद्यार्थियों की जो कठिनाई थी उसको हम लोगों ने सुना। किसने बंद किया, कितनों ने बंद किया, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी कठिनाइयाँ उनको हम लोग दूर करें, जिसके लिए हम लोग पूरे प्रयास करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के बालाबेहट में 17 अगस्त को नागपंचमी के अवसर पर प्राचीन नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। मंदिर में कानपुर के डॉक्टरों की टीम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाएगी, जहां पुरानी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सहरिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक बधाई नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। 17 अगस्त को जंगल में नाग देवता के मंदिर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसके अलावा कानपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा वहां पर इलाज की निःशुल्क सुविधा होगी। पुराने रोगों को भी इलाज होगा। इसके अलावा नाग देवता के मंदिर का प्रातः काल से ही पूजन अर्पण होकर वहां जलाभिषेक होगा। ये मंदिर कानपुर के प्रेरणा परमार्थ आश्रम द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया तथा वहां पर प्रतिवर्ष नाग देवता के ऊपर भंडारा होता है। भंडारे के साथ इस वर्ष श्री मनोज सचान द्वारा वहां पर रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के समस्त स्त्री पुरुष
आएंगे और हजारों की संख्या में ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर ही आयोजन होता है। ये प्राचीन ऐतिहासिक नाग देवता का एकमात्र मंदिर जनपद में है, जिसको यहाँ मनोज सचान द्वारा बनवाया गया है। उन्होंने यहाँ पर एक पुजारी भी रख रखा है, श्री गुड्डू दुबे पिपरोनिया, जो रोज प्रातः काल जाकर के वहाँ नाग देवता की पूजा अर्पण करते हैं। इस मंदिर की व्यवस्था वही देखते हैं। बरवासन धाम से ये श्री मनोज सचान जी जुड़े हुए हैं। प्रेरणा परमार्थ आश्रम का यह एक केंद्र है और बरवासन धाम भी उस मंदिर की देखरेख में भागीदार बना हुआ है। आज प्रेरणा परमार्थ आश्रम के जगत गुरु भैया जी के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और तब से ये भंडारा यहाँ पर आयोजित होता रहता है उन्हीं के द्वारा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। ललितपुर नेशनल हाईवे 44 पर दबंगों द्वारा एक युवक का पीछा कर उसकी गाड़ी रोकने, मारपीट करने और डंडों से कार के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंशुल झांसी से इलाज कराकर वापस लौट रहा था, तभी टोल प्लाजा के पास से कुछ लोगों ने उसका पीछा शुरू किया। ललितपुर के रामनगर जाने वाले तिराहे के पास आरोपियों ने उसकी गाड़ी रोककर मारपीट की और विरोध करने पर कार के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल राज है। मैं निवासी मेहरौनी का हूँ और वर्तमान पता भी मेहरौनी का है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मैं कल शाम को करीब 6:30 के करीब झांसी से लौट रहा था दवा करा के। तो यहाँ बासी के करीब एक स्विफ्ट कार, इसमें 6 लोग नशे की धुत में सवार थे। मेरे पीछे इनने गाड़ी लगाई बासी से। उसके बाद टोल पे भी इन लोगों ने गाली गलौज करी। उसके बाद मैंने गाड़ी नहीं रोकी। इन लोगों ने हूटर बजाया गाड़ी का और गाड़ी में से डंडे निकाल के दिखाए, ठीक है, पर मैंने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। तो इन लोगों ने क्या करा कि ललितपुर जैसे ही आता है तो ललितपुर के पास महिंद्रा शोरूम के पास इनने मेरी गाड़ी में एक टक्कर मारी। तो मैंने गाड़ी फिर भी नहीं रोकी। तो मैं जैसे ही रामनगर तिराहे की तरफ मुड़ा तो इन लोगों ने मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी, उसके बाद बगल से टक्कर मारी। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी करी तो ये 6 लोग गाड़ी में से उतरे और मेरे संग बुरी तरह से मारपीट करने लगे और मेरे को नीचे गिरा के मारा। उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसके बाद गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। गाड़ी की चाबी छीन ली और गाड़ी ले जाने लगे। उसमें गाड़ी में मेरे 6000 रुपये रखे थे, वो भी नहीं है। उसके बाद पुलिस जैसे ही आई तो वो गाड़ी छोड़ के सारे भाग गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज निचलौल क्षेत्र में गुरुवार को भाजपा नेत्री नवनीता पटेल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा निचलौल के मुख्य तिराहे से शुरू होकर थाना रोड, मुख्य बाजार और कटरा चौराहा होते हुए ब्लॉक परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंची, जहां पुष्प अर्पित कर अमर बलिदानियों को नमन किया गया। भाजपा नेत्री नवनीता पटेल ने कहा कि देश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान अनिल चौधरी समेत कई गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज स्वतंत्रता दिवस से पहले नौतनवा शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधायक ऋषि त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नगरवासियों ने हिस्सा लिया। छपवा बाईपास से शुरू हुई यात्रा अटल चौक, घंटाघर और अस्पताल चौराहा होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़ी झांकियां यात्रा का खास आकर्षण रही। यात्रा में नगरपालिका अध्यक्ष ब्रजेश मणि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राकेश मदेशिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश दिनांक 9 तारीख को आपने देखा होगा अभी बीते लखनऊ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ में हज़ारों की संख्या में 50,000 की संख्या में लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई और फिर उसी तरीके से प्रत्येक जनपद, प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉक, नगर, हर जगह राष्ट्र प्रेम को देखते हुए जिस तरीके से हमारे वीर शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज हम सभी ने यहाँ पे तिरंगा यात्रा छपवा चौकी से निकाला है। हमारे साथ चेयरमैन ब्रजेश मणि, ब्लॉक प्रमुख राकेश मदेसिया, सभी हमारे सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता साथी, सम्मानित क्षेत्रवासी, तमाम संख्या में सभासद, प्रधान, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। आप मीडिया बंधुओं ने भी इसमें सहयोग किया है। निश्चित तौर पे जिस तरीके का उल्लास आप देख रहे होंगे छात्र छात्राओं में, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के सभी छात्र छात्राएं, प्रधानाचार्य, सभी लोग एक उत्साह है, उमंग है। इतनी कड़ी धूप में आप देख रहे होंगे कि आज हजारों की संख्या में हमारे यहाँ नौतनवा नगर में भी आज इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है। हर घर तिरंगा का आह्वान है सरकार का, क्योंकि खासकर अपने विधानसभा में लोगों से क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मैंने बताया कि 9 तारीख को शुरुआत होने के बाद से ही हम लोग निरंतर प्रत्येक घरों में तिरंगा बांट रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोगों के साथी, सभी सम्मानित सभासदगण, पदाधिकारी गण, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग, ये हम लोग का लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में तिरंगा दिखे और उसी के क्रम में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 71 स्थित इंद्रप्रस्थ सीएनजी गैस स्टेशन पर गैस भरवाने आए वाहनों की लंबी कतार के कारण मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो गई। वाहनों की कतार सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन से लेकर अंडरपास तक पहुंच गई, जिससे सुबह ऑफिस के समय आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए नोएडा पुलिस को टैग किए जाने के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई और अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस इस समस्या को लेकर क्या कार्यवाही करती है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता देव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर अखंड नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और कथित मादक पदार्थ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य को भी पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार दोनों कारों से करीब 1.8 किलो कथित मार्फिन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और 2 कारें भी बरामद हुई। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है। आज दिनांक 14 अगस्त थाना खंडनगर जनपद सुल्तानपुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गैंग माल की डिलीवरी के लिए कहीं जाने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा सज्जनपुर अंडरपास के पास गाड़ाबंदी की गई। सुबह करीब 4:30 बजे 2 कार, एक बेलेनो व एक वर्ना कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोका व टोका। उन लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना चालू कर दिया, जिस पर पुलिस ने संयमित होकर आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिनके नाम खुर्शीद आलम निवासी जैतपुरा जनपद बलरामपुर, दूसरा प्रशांत सिंह थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर। दोनों के कब्जे से तमंचे, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं तथा उनके 3 साथी रोहित तिवारी, अंकुर प्रजापति व रामबाबू भी पकड़े गए, जिनके कब्जे से दोनों गाड़ियों से करीब 1 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पाउडर बरामद हुआ है। पूछने पर बताया कि यह पदार्थ मार्फिन है। पूछने पर यह भी बताया कि इसको हम लोग उड़ीसा से तस्करी करके लाते हैं तथा यूपी के कई जनपदों में कई रास्तों से जाके इसको डिलीवर करते हैं। उसी कार्य के लिए ये लोग आज जा रहे थे। दोनों घायल बदमाशों को अखंड नगर CSC लाकर उपचार कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इस मादक पदार्थ की मार्केट वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।